साथियों 2019 में जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। आपके जो है फॉर्म वापस भरना पड़ेगा। कोई भी इस तरह के दिमाग में मत रखिएगा कि फॉर्म वापस नहीं भरना पड़ेगा। और आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपने जो पिछली बार या तो 100 रुपये या 150 रुपये लिए गए अलग अलग कैटेगरी से, वो रुपया कम होगा, बाकी वाला पैसा अभी भी आपको पूरा देना पड़ेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान हाईकोर्ट के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्री क्लासेज आपको यहीं से मिलेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी करना। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि फ्री नोट्स आपको चाहिए तो फ्री नोट्स के लिए ये जो नंबर दे रखे हैं इस नंबर पे मैसेज कर देना, आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप करेंगे, लिंक आएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके फ्री नोट्स प्राप्त कर पाएंगे। नए ऑनलाइन और लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच शुरू हो चुके हैं। 1 जुलाई से आप पधारिए, आपका स्वागत रहेगा। देखिएगा साथियों, जब फॉर्म आप भरेंगे तो फॉर्म में ये इंटरफेस कब खुलेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले आपको जो फॉर्म भरना है वो scraj.nic.in से ही भरना है। जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपसे वो मांगा जाएगा कि आवेदन करने का पूरा ये मामला है। इसमें जब आप फॉर्म भरेंगे सबसे पहले रजिस्टर वापस करना पड़ेगा। जिन विद्यार्थियों ने उस समय कर भी रखा होगा उसको भी रजिस्टर करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करके जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट और प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर रिक्रूटमेंट क्लास 4 एम्प्लॉयज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको ये पूछेगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर आप क्लिक करेंगे। आपसे अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका लिंग, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब भरा जाएगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने पड़ेंगे, ईमेल आईडी, और उसके बाद एक यूनिक यूज़र नेम आपको बनाना पड़ेगा, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद ये आपको कोड डाल के रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर जैसे ही हो जाओगे तो ये बोलेगा भाई साहब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। आपको अपना आईडी प्रूफ डालना है। ध्यान रखिएगा, आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, XYZ कोई भी आईडी डाल रहे हैं वो सेम आईडी आपको जब पेपर देने जाओगे तब आपके पास होना चाहिए। इसीलिए आप कोशिश करना आधार कार्ड डालो, ताकि वो क्या होता है कई बार गुम भी हो जाता है तो मोबाइल से अपन वापस निकलवा सकते हैं, एट ए टाइम कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये आपके पास ध्यान रख लेना। फ़ोटो आपको डालनी है और उसके बाद आपको आईडी कार्ड का आगे वाला भाग, पीछे वाला भाग और सिग्नेचर डाल के यूनिक कोड डालकर सेव एंड कंटिन्यू पे जाओगे। जैसे ही आप इसके ऊपर जाओगे तो वापस ये आपके सब भरा हुआ मिलेगा। और उसके बाद जो XYZ चीज़ें आपसे पूछी जा रही है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी थे तो यस, नहीं तो नो, इस तरह से सब चीज़ें आपको, एड्रेस यहाँ पर पूरा भरना, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब आपको डाल देना है। उसके बाद केवल 10वीं का आपको पूछा गया है इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा कोई नहीं पूछा गया। 10वीं का आपका जो है बोर्ड का नाम, कौन से साल में पास हुए और किस डिवीजन से हुए वो भरना है। उसके बाद क्या आपकी एक पत्नी से ज़्यादा जीवित है या पति ज़्यादा है, नहीं है, तो ये नो नो करते रहना। इसके बाद आपको इसको एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे आपको स्थान यहाँ पर भरना पड़ेगा, दिनांक ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। और उसके बाद आपसे ये पूछेगा क्या आपने पिछली भर्ती में फॉर्म भरा है, यस, नहीं भरा है तो नो। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ से जो बात है मैं आपको समझा रहा हूँ। बाकी वाली बातें तो मैंने अलग वीडियो के अंदर पूरा समझा रखा है, क्या सैलरी सब प्रोसेस मैंने बता रखा है। जो बच्चे लोग फॉर्म भर रहे हैं वो आप ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ आपकी गलत नहीं हो जाए। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको छूट चाहिए, तो छूट चाहिए तो एट ए टाइम लास्ट टाइम आपका चेक किया जाएगा, इसीलिए ध्यान से पढ़ना। और यहाँ पर आप ओके करोगे, ओके करते ही आपसे पूछेगा आपका, उस समय आपने कहा यस, भुगतान की गई परीक्षा राशि आपने 100 रुपया भरी या 150 रुपये। जनरल वालों के लिए 150 थी, बाकी 100 थी, है ना। ओबीसी वालों के लिए भी 150 थी। उसके बाद इसने पूछा है कि आपका जो आवेदन संख्या यहाँ पर भरनी है। किसी बच्चे को आवेदन संख्या याद नहीं है तो 150 रुपये पानी में समझ के अपना नया फॉर्म भर लेना मेरे भाई। और यदि आवेदन संख्या याद है तो यहाँ आवेदन संख्या डाल देना। बाकी अब जो है यार 100-150 रुपये को छोड़ दो, नहीं आवेदन है तो आप नया कर लो, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। उसके बाद यूनिक कोड आपको डालकर सेव एंड मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो ये अगली बार जो है आपके फॉर्म में इस बार फीस बढ़ा दी है ना, तो यह 100 या 150 में से माइनस हो जाएगा, बाकी वाला पेमेंट आपका कट जाएगा। इस तरह से आपको पूरा फॉर्म भरना है। यानी जो पिछली बार भी फॉर्म भर रखे हैं उनको वापस फॉर्म भरना है, यही मेरा कहने का मतलब है। और फॉर्म भरने का तरीका मैंने अलग से वीडियो में बता रखा है, कॉमेंट में मैं उसको पिन कर दूंगा। और कोई आपके डाउट हो कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फॉर्म गुम हो गया, एप्लीकेशन नंबर गुम हो गया, 100-150 रुपये समझ लो पानी में चले गए, अब उसको छोड़ दो, नया फॉर्म भर दो। और यदि है तो 100-150 रुपये का फायदा ले लो, बाकी वाला पैसा आपसे कटेगा, बाकी कोई दिक्कत होगी नहीं। और हाँ, आप कौन से जिले से फॉर्म भर रहे हैं या कौन सी जगह से भरना है, कोई भी 2 फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं, केवल एक ही फॉर्म भरा जाएगा। आपको हाई कोर्ट लेना, सेशन कोर्ट लेना, वो सेकेंडरी बातें हैं, अभी आपसे नहीं पूछा गया है, वो समय ही पूछा जाएगा। अभी आपसे कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।